नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री बंद करके घरे घरे राहुल गांधी ना और लालू यादव ने घरे घरे पानी पहुंचाया। वहाँ पानी की टंकी नहीं बनवाई आज तक नीतीश कुमार। 10 साल के बीजेपी के सरकार आ गई, सब कुछ 13 में है। हमारी 20 साल से सरकार नीतीश कुमार क्या करा, किस बिना पे उनको वोट दो, ये बात मुझे बताओ बस। चलो जो बात हुई बहुत बढ़िया हुई। आपका सवाल ये था कि क्यों हुआ। बिहार में हर पार्टी उसके चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठा रही है, एक बीजेपी क्यों नहीं उठा रही है? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। साफ सुथरी बात है, पब्लिक इतना बेवकूफ थोड़ी है। हर पार्टी आवाज उठा रही है, एक बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी का वोटर बिहार के अंदर में नहीं है। 20 साल से तो सरकार है ना लगभग भाजपा की, एनडीए के साथ। चलो ये भी सही है, आप वही 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हो, उसका भी मान्यता नहीं दे रहे हो आप। वही पहचान पत्र से दिल्ली में जिनके पास वो नहीं था, आप यहाँ राशन दिए हो कोरोना काल में। वही आधार कार्ड से आप सिम कार्ड सब कुछ कर रहे हो। जब ये सब चीज का मान्यता नहीं तो 2024 का जो आप चुनाव जीत के बिहार से, उसका मान्यता क्या है? या आप फर्जी हो या वो चुनाव फर्जी है? चीजें हैं, फर्जी ना आप है ना चुनाव है। फर्जी अगर कुछ है तो डॉक्यूमेंट बनाने की प्रोसीजर है ना, ये चीजें जो फर्जी हो रही हैं। अब आधार कार्ड फर्जी बन रहे हैं, पैन कार्ड, ये सारी चीजें फर्जी बन रही हैं। 2024 का चुनाव फर्जी था। अब आओ बिहार पे। बिहार के अंदर में तो आज जो बच्चा पैदा होता है उनका जन्म पत्री नहीं बनता है, माता पिता का जन्म पत्री कहाँ से लाएगा? और यहाँ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, लोग वहाँ आए दिन बाहर आता है, सब कुछ बह जाता है, लोग नाले पड़े हैं, तो वहाँ कहाँ से लाएगा? इनका सीधा कहना है कि बिहार के लोग मूर्ख हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है, अंगूठा छाप है, उन पे वेरिफिकेशन हो नहीं पाएगा, उनका वेरिफिकेशन हो नहीं पाएगा। के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ के हिसाब के माहौल के हिसाब। बिहार का शिक्षा स्तर पता है आपको? हाँ बिल्कुल पता है मुझे, लो है, कितना 50% से कम है मुझे पता है। बात ये तो क्या हम छोड़ दें उनको ऐसे? 50% से कम ही रहने दें। आधार कार्ड जो निकल रहा है तो फर्जी आधार कार्ड ऐसे ही बन जाता है, कहीं ना कुछ तो है ना। आप बात आ जाओ रोहिंग्या पे, फिर रोहिंग्या से 10-11 साल से 20 साल से तुम्हारी सरकार है, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? सवाल तुमसे पूछेगा या कांग्रेस से 72 साल 70 साल क्या करे? रोहिंग्या और बांग्लादेशी, सुनिए, मानते हैं है, लेकिन ये सरकार कर क्या रही है भाई? रोहिंग्या और बांग्लादेशी तब याद आते हैं जब दिल्ली का चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, बिहार का चुनाव। 2024 में यही लोकसभा का चुनाव, तो उस टाइम में याद नहीं आया। तो कहीं बीजेपी और चुनाव आयोग का मिली भगत है, इनके साफ सुथरा दुनिया को समझाने की बात नहीं, सब कुछ जानता है। और बिहार की जनता इसको वोट के जवाब दे देगा। अंडा 240 कह रहे थे 440, 240 वोट का बिहार में अंडा के साथ भुजिया भी मिलेगा इनको। बोल लो या बोलने दो, देखो इनको ये भी पता होना चाहिए बिहार में सबसे ज्यादा IAS और IAS पैदा करती है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, या ऐसा नहीं। देखो ये बात सोचने वाली बात है कि वहाँ पे भी पढ़ाई के स्तर 50% तो है ना। सबसे ज्यादा IAS और IAS जो है बिहार से निकलते हैं, क्योंकि एजुकेटेड तो है और पहले से काफी। पेपर लीक भी बहुत होते हैं। पेपर लीक होते हैं मैडम, मैं मानता हूँ, तो राहुल गांधी जिम्मेदार। पेपर लीक जो होता है हमारा भारत में, वो राहुल गांधी जिम्मेदार है। जिम्मेदार राहुल गांधी है। 20 साल बोल देते हो, 11 साल की सरकार 20 साल बोल देते हो बिहार में। अरे यार जब 20 साल हो चुके हैं, केंद्र की बात हो रही है, चलो एनडीए की बात। कितने साल हो गए मैडम? हमारे गृह मंत्री की बातें कर रहे हैं, जब से वो बने मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। मैं रोहिंग्या बांग्लादेशी की बातें कर रहा हूँ। लालू प्रसाद को तो जाए 22 साल हो गए। लालू प्रसाद यादव भी तो 22 साल रखे। आप ऐसे 13 में है। हमारी 20 साल से सरकार नीतीश कुमार क्या करा, किस बिना पे उनको वोट दो, ये बात मुझे बताओ बस। या नहीं? इतना डर क्यों है जब तुमने 20 साल अच्छा काम करे हो? अरे सुन तो लो भाई यार, तुम्हें तो डर ही नहीं होना चाहिए। हमारे मोदी जी क्यों डरेंगे जब बार बार रैली? हमारा जनता जो कश्मीर में मर रहे थे ना, उनको छोड़ के आप रैली कर सकते हो? आपका क्या डर है? आपको तो चुनाव पक्का है, आपने भाषण दे दिया, आपने जो है शहीदों पे वोट मांग लिया था, आपको तो वोट जीतना ही चाहिए। आपको डर क्यों है? आप सारे इंक्वायरी करवा रहे हो, कागज चेक करवा रहे हो, ऐसा नौबत। अरे सुन तो, ऐसा नौबत क्यों आ जाते हैं? डर इस बात का है कि उन्होंने सब हथकंडा अपना लिया। अब उनको क्या लग रहा है कि जो मेरा वोटर है ठीक है, जो इधर उधर वाला है उनको छाड़ दो, ये उनका मंशा है। और चुनाव आयोग से मिलकर उन्होंने काम कर रहा है, ये मोदी जी का डर है। लास्ट बार जो बिहार में गए थे मोदी जी, डर उनके चेहरे पे साफ दिख रहे। किस लिए गए थे मोदी जी बिहार में? एम्स का उद्घाटन करने गए थे, चीनी मिल जो बनता है उनको चालू करने गए थे। भाइयों 5 किलो राशन मिल रहा है ना, ये कहने गए थे। 5 किलो राशन की क्या औकात है? 20 रुपए किलो, 100 रुपए हो रहा है भाई। 5 किलो राशन मत लो, दो ना, शिक्षा सुनो शिक्षा दो, रोजगार दो, पूरी बात सुनो।
बोलो कल मैं नहीं पूरी बात सुन लो ना। अरे भाई मेरी बात खोल दिया मैडम। देखो 5 किलो राशन की बात है, जिसको नहीं चाहिए मत लो ना भाई, जो गरीबी स्तर के ऊपर है मत लो। और देखो आगे आगे क्या हो रहा है, देखो हो कहता क्या है, आधार कार्ड सबके पास है, बैंक अकाउंट सब मोदी। राशन कार्ड जरूरी है ना? है ना, बिल्कुल। अरे आप ये बताओ, जब ये कह रहे हैं 5 किलो राशन मिल रहे हैं तो उनके राशन कार्ड तो है। राशन कार्ड जरूरी है। नहीं देखो, राशन लेना तो राशन कार्ड जरूरी है, वोटिंग करना है तो वोटिंग कार्ड जरूरी है। वोटिंग कार्ड भी नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में नहीं। भाई बोलने दो भाई साहब जनाब, बोलने दो। अब नहीं आजादी नहीं है। देखो होता क्या है, अगर हमें राशन चाहिए तो राशन कार्ड जरूरी है, अगर हमें वोटिंग करना है तो वोटिंग कार्ड जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। अगर हमें बाहर जाना है तो पासपोर्ट जरूरी है। हर चीज के लिए अपना एक कागज जरूरी है। अगर वोटिंग करना है, देखो होता क्या, आप रीसर्वे कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, बिहार की जनता बिहार के बहुत से आदमी बाहर जाकर के मतलब किसी और स्टेट में भी काम करने लगते हैं, रहने। बिहार में काम नहीं है इसलिए दिल्ली, कोलकाता, यूपी और गुजरात में बैठे हुए हैं। काफी परिवार झारखंड चले जाते हैं, काफी परिवार यूपी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसका रीसर्वे हो रहा है। आपको इतना पूछ रही हूँ आपसे कि राशन कार्ड जरूरी है ना, वोटर आईडी कार्ड भी जरूरी है, ठीक है, तो फिर चुनाव आयोग इन 2 कार्ड्स को क्यों नहीं माना? अच्छा एक बात बताइए, पहले बिहार के अंदर क्यों नहीं मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? यार आप बोलने दे नहीं रहे, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। देखो पहले बिहार का इलेक्शन अलग, मतलब जो वोटिंग लिस्ट अलग थी, अब नेशनल वोटर एक अलग जनता को जो उसी राशन कार्ड से जो सवाल है वही नहीं पता। मेरी बात मैडम पूरी बात हो गई, मैंने पूछा जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है, मगर बताओ मेरे चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहे? वो अलग से 11 दस्तावेज क्यों मांग रहे? मैडम पूरी बात बोलने दोगे? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली में वोटिंग लिस्ट पहले भी थी, जब नेशनल वोटर एक बन गया, मतलब यहाँ का, और चाहे वो लद्दाख का हो, तो वोटिंग जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वो एक है। अगर रीसर्वे हो रहा है तो वो ये भी हो रहा है कि वो अगर यूपी में अगर बिहार में है तो बिहार का वोटर कार्ड होना चाहिए, अगर वो यूपी शिफ्ट हो गया है, दिल्ली शिफ्ट हो गया है, तो उसका दिल्ली बिहार का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। आप ही कह रहे बिहार का वोटर आईडी कार्ड, अब सुनिए ना, बिहार के लोग दिल्ली, यूपी, गुजरात अलग अलग जगह जा रहे हैं, पलायन लगातार चल रहा है, ठीक है, उसके बावजूद वो इतने साल बाद रह रहे हैं, वहाँ पर आना, उसके बाद तमाम चीजें, और अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाएगा इंसान वापस बिहार? चलो मैडम एक बात बताइए, मान लो मैं बिहार में रहता हूँ, पहली बात तो मैं नहीं रहता हूँ, मैं अपने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो मैं बिहार में रहता हूँ और मैं काम के पर्पज से झारखंड चला गया, तो मुझे अपना वोटर कार्ड वहाँ का शिफ्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। नेशनल वोटर कार्ड में क्या होता है कि ये नहीं है कि बिहार में हो, अब आप झारखंड लगता पलायन में सबसे नंबर 1 है बिहार? मैडम होता क्या है, पहले वहाँ पे रोजगार के अवसर कम थे, अभी है क्या? बिल्कुल है, पहले से पलायन कम हो चुका है। और देखो 20 चलो पहले नहीं था, अब 20 साल से जो हमारे नीतीश कुमार सुशासन बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए 20 साल में क्या करा, कौन सी फैक्ट्रियाँ खुली है, कौन सा रोजगार खोला, वो बता दो, उन बिना पे उनको वोट दूं मैं। भाई सुनो होता क्या है, देखो रोजगार के लिए क्या चाहिए, पहले हमें कलपुर्जे चाहिए, रोड मैप चाहिए, वहाँ पे हवाई अड्डे चाहिए, क्यों नहीं बना पा रहे? मैडम बना तो रहे हैं, और कितने बनाएंगे आप ये बताइए। पहले 22 सालों में जो लालू का राज रहा, उसमें लालू ने काम नहीं किया, तभी तो जनता ने कर रहा हूँ, लालू प्रसाद ने नहीं करा। हमारे जो सुशासन बाबू क्या करे, किस बिना पर उनको वोट दो, तो सुशासन बाबू क्या करे ये तो नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ। सुशासन बाबू वो करे, जब वो सरकार बनाकर आए थे, सबसे पहले मैं बिहार में शराब बंद करूंगा। पूछो यहाँ यूपी बिहार के लोग करे, बिहार में शराब बंद है? शराब बिहार का ठेका बंद करके हर घर को उसने शराबी बना दिया, एक शराब बंद करके 100 नशेरी में बच्चों को घुसा दिया। खुद वो गांजा पी के विधानसभा में क्या बोलते हैं, पीछे महिला बैठी मुंह पे कपड़ा लेकर रख लेते हैं, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा शराब बंद करके घरे घरे राहुल गांधी ने और लालू यादव ने घरे घरे पानी पहुंचाया, वहाँ पानी की टंकी नहीं बनवाई आज तक। नीतीश कुमार 10 साल के बीजेपी के सरकार आ गई, सब कुछ काम कर दिया, बाकी पानी के टंकर आज तक न बनाई। क्यों न बनाई? पानी के टंकर में क्या है, कुछ भी नहीं है। शराबबंदी तो बिहार में हो नहीं पाया। अब आ जाओ उनकी दूसरी काम, उन्होंने यही दिल्ली के गांधी मैदान को घेर के 2015 में भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाऊंगा। अरे थे छोटी जरी पर बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी, मैं मरना पसंद करूंगा बीजेपी में। चारा ये नीतीश कुमार जी बोले थे, आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अब आ जाओ मोदी जी पर, मोदी जी वही झारखंड में जाते हैं, क्या कहते हैं कि दरभंगा में एम्स बन के तैयार है।
दरभंगा में हम सब के तैयार है। अगर मोदी जी बोल रहे तो बिल्कुल सच बोल रहे होंगे। अगर बिहार में दरभंगा में एम्स बन गया हो तो सबसे पहले नीतीश कुमार का इलाज करा दो, और दूसरी बात नीतीश कुमार को तमीज सिखाओ कि राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा हुआ जाता है, राष्ट्रीय गान चलता है वो किस तरीके का हाथ चूमते यूं करते सर के टोकरी पर रखता है, तो उसका मानसिक तनाव ठीक नहीं है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, चुनाव आयोग की करतूत से गलत है। बिहार में हर पार्टी आवाज उठा रही है, एक चुनाव आयोग के खिलाफ बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है? बीजेपी का वोटर बिहार के अंदर में नहीं है तो सवाल का शक खड़ा कर रही है चुनाव आयोग खुद ने। वोट कटेगा तो बीजेपी के वोटर्स का भी तो कट सकता है। तो ये नहीं कटेगा ना, वो देखा जाएगा वो किसको काटेगा। वो किशनगंज पहुंचेगा जहाँ 65% मुस्लिम आबादी, वहाँ का कटेगा, वहाँ का कटेगा। यादव का वोट कटेगा, कटेगा। ठीक है, आप उसी राशन कार्ड से 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हो, उसी आधार कार्ड से लोग सिम निकाल के पूरी यूज करते हैं, उसी पहचान पत्र से हर काम दिल्ली में कोरोना काल में पहचान राशन देख के हर काम हुआ है। अब उसका मानता क्या नहीं है? किसका मांग रहे हो? हमारे माँ बाप का मर रहे हो। हमारे माँ बाप नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे का जन्म पत्र नहीं है, हमारा नहीं है तो हम कहाँ जाए? बिहार में कौन काम हो रहा है? तो आप वहाँ से शुरू कर रहे हो जहाँ 90% लोगों के पास कुछ है नहीं। अगर आपको यही करना था तो दिल्ली से कर लेते हो, हम मानते। दिल्ली से करते शुरू ना, दिल्ली में तो हर चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार डर गई है और बीजेपी सरकार के साथ चुनाव आयोग मिलकर ये काम कर रहा है, जनता को भटका रही है, गरीब जनता को वहाँ कर रही है बिहार में परेशान। इसका जवाब वो बिहार की जनता देगी बिहार में चुनाव के तौर में। ना बीजेपी तो कभी आई है ना कभी आएगी। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश।